नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संविधान का निर्माण के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे संविधान का निर्माण के बारे में। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे संविधान का निर्माण की आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो 2 मिनट कल की क्लास का हम रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, कल की क्लास हमने पढ़ी थी संविधान का निर्माण 1 के बारे में। यानी हमने जाना था कल की क्लास में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। 6 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। साथ ही संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की 5 बैठकें लगातार हुई थी। 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट होकर 13 दिसंबर 1946 तक चली थी। लेकिन इसमें से वनडे एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो 3 बैठकों को महत्वपूर्ण माना जाता है। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया था और अन्य स्रोत में 207 सदस्यों ने भाग लिया था। साथ ही मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया था। तो इसीलिए संविधान सभा की प्रथम बैठक को विंस्टन चर्चिल ने कहा था संविधान सभा की प्रथम बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, क्योंकि संविधान सभा की प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। दूसरी बैठक कब हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को हुई थी दूसरी महत्वपूर्ण बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट चेयरमैन बनाया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तीसरी महत्वपूर्ण बैठक कब हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। और इसके बाद दोस्तों संविधान का प्रारूप किसने पेश किया था। तो इसको BN राव यानी वेनेगल नरसिंह राव जी के द्वारा इसको पेश किया गया था। और इसमें जब इन्होंने पेश किया था 243 आर्टिकल थे और 13 अनुसूचियाँ थीं। संविधान के प्रारूप की जांच करने के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई थी। 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और जब ये प्रारूप समिति बनाई गई थी तो इसमें एक अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। तो अब इन्होंने दोस्तों प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कब की थी। तो इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी 21 फरवरी 1948 को। जब इन्होंने संविधान के प्रारूप की रिपोर्ट पेश करने के बाद जांच करने के बाद रिपोर्ट पेश करते हैं तो ये क्या करते हैं, आर्टिकलों की संख्या बढ़ाकर 315 कर देते हैं और अनुसूचियाँ घटाकर 13 से 8 कर देते हैं। इसी प्रकार संविधान सभा में इस बात को लेकर विरोध होने लगता है। और इसके बाद संविधान सभा में जब विरोध होने लगा तो प्रारूप समिति अपनी दूसरी रिपोर्ट पेश करती है 26 अक्टूबर 1948 में। और दूसरी रिपोर्ट में दोस्तों क्या होता है, 3 वाचन यानी 3 रीडिंग होती हैं, जिसको 3 बार करके पढ़ा जाता है। 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक चली थी। और दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला था। और फाइनली 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे और बाकी का आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। संविधान हमारा कब बना था। 26 नवंबर 1949 को बना था। और इसको स्वीकार यानी संविधान स्वीकार अंगीकार या अंगीकृत कब किया गया था। 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकार कर लिया गया था। कितने आर्टिकल थे इस समय। आर्टिकल 395 थे, अनुसूचियाँ 8 थी और भाग थे 22। तो 395 आर्टिकल, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग के साथ हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही स्वीकार कर लिया गया था। और लागू कब हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। लेकिन आंशिक रूप से कब लागू हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक नोट लिखेंगे कि आंशिक रूप से हमारा संविधान लागू कब हुआ था। आंशिक रूप से हमारा संविधान कब लागू हुआ था। आंशिक रूप से मतलब कुछ ही आर्टिकल लागू किए गए थे। तो हमारा संविधान
26 नवंबर 1949 को बनकर हुआ था तैयार, तो इसी तारीख को स्वीकार कर लिया गया था। तो इसी तारीख को जो है 16 आर्टिकल जो है लागू कर दिए गए थे, तो इसीलिए जो आंशिक रूप से भी पूछा जाता है। तो कौन कौन से आर्टिकल जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। 26 नवंबर 1949 को 16 आर्टिकल लागू किए गए थे। कौन कौन से? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। तो ये 16 आर्टिकल जो है लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 को ही। अब ये लागू हो गए हैं। अब आते हैं दोस्तों 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान लागू हुआ था और बनकर तैयार हुआ था। तो इसीलिए जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। लेकिन स्वतंत्र भारत से पहले यानी आज़ादी से पहले जो है भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता था? 26 जनवरी 1950 को नहीं, बल्कि 26 जनवरी 1930 को जो है पहला स्वराज दिवस जो है मनाया गया था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ पॉइंट, यानी आज़ादी से पहले जो है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वराज दिवस जो है मनाया गया था। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे संविधान बनाने में कितना समय लगा था, यानी जो हमारा भारतीय संविधान है इसको बनाने में कितना समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और हमारे संविधान को बनाने में कितना खर्चा आया था? 63,96,729 रुपये, यानी लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। तो लगभग में मिल सकता है और इस प्रकार बिल्कुल एक्यूरेट भी मिल सकता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे भारतीय संविधान में कुल कितने पेज थे? 251 पेज थे। और हिंदी संस्करण किसने लिखा था? बसंत कृष्ण वैद के द्वारा जो है हमारे संविधान का हिंदी संस्करण जो है लिखा गया था। अब दोस्तों हमारा जो संविधान था इसको हाथों से किसके द्वारा लिखा गया था, यानी संविधान सभा ने जो है हमारे संविधान को अलग अलग पांडुलिपियों में लिखा था। लेकिन इसको जो है एक जगह हाथ से किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या सक्सेना के द्वारा जो है लिखा गया था। तो दोस्तों यहाँ पे रायजादा या सक्सेना दोनों मिल सकता है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये जो है बहुत अच्छे कलाकार थे, यानी इनकी राइटिंग जो है बहुत अच्छी थी, तो इसीलिए जो है इनको हायर किया गया था और इनसे कहा गया था कि आप जो है भारतीय संविधान को हाथों से लिखें। तो इनकी फ़ीस क्या थी? इन्होंने कहा था मेरी कोई फ़ीस नहीं है, बल्कि मेरी कुछ शर्तें हैं। तो इन्होंने कहा आप अपनी शर्त बताइए। संविधान सभा ने कहा कि प्रत्येक पेज पर मेरा हस्ताक्षर यानी मेरे सिग्नेचर होंगे, और अंतिम पेज पर जो है मेरे दादाजी के हस्ताक्षर होंगे जिनका नाम था राम बिहारी सक्सेना। तो ये थी इनकी शर्तें जो कि संविधान सभा ने जो है मान ली थी। तो ये आपको याद रखने हैं। और जो ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं, इन्होंने किस शैली में भारतीय संविधान को लिखा था? इटैलिक शैली में लिखा था, जो कि इंग्लिश की शैली हुआ करती थी। किस भाषा में? इंग्लिश भाषा में लिखा था। और इनको कितना समय लिखा था? 6 माह का समय लिया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को हाथों से लिखने में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सजावट, यानी जो भारतीय संविधान है इसकी सजावट जो है किसने की थी? नंदलाल बोस व व्योहर राम मनोहर सिन्हा। इनकी टीम में 22 सदस्य और थे। और इन सभी को जो है शांति निकेतन से जो है बुलाया गया था। किससे? शांति निकेतन से। शांति निकेतन कहाँ पर था? पश्चिम बंगाल में था। और ये कहाँ के? पश्चिम बंगाल के कलाकार थे शांति निकेतन के। शांति निकेतन क्या था? एक विश्वविद्यालय था और इसकी स्थापना जो है 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। और साथ ही शांति निकेतन को जो है यूनेस्को द्वारा 41वां विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में 2023 में बनाया गया था। ये शामिल जो है किया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी। तो संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी हुई थी? जब संविधान लिखा जा रहा था तो कुल 105 बैठकें हुई थी, जो कि 165 या 166 दिन तक जो है चली थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों 165 या 166 का मतलब है कि दोनों ऑप्शन जो है सही है। कहीं पर 166 बूझ लेता है और कहीं पर 165। तो इसको आप ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे और दोनों जो है एक साथ ऑप्शन में नहीं मिलेंगे।
प्रारूप समिति, दोस्तों प्रारूप समिति जब संविधान सभा का निर्माण कर रही थी तो संविधान पर कितने दिनों तक बहस यानी डिबेट हुई थी? तो 114 दिनों तक जो है संविधान पर बहस यानी डिबेट चली थी। प्रारूप समिति पे याद रखेंगे। अब आते हैं संविधान सभा के अधिवेशन, यानी संविधान सभा के कितने अधिवेशन यानी सेशन हुए थे? तो संविधान सभा के जो है 11 सेशन हुए थे, लेकिन कहीं कहीं पर जो है 12 सेशन भी दिया हुआ है। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, इसे जो है कहीं कहीं पर जो है अंतिम अधिवेशन भी मान लिया जाता है। तो इसलिए 11+1 12 अधिवेशन जो है हो जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक हो जाती है। जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हो गई थी 24 जनवरी 1950 को, तो इस तारीख में जो है संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? संविधान पर हस्ताक्षर किए थे 284 लोगों ने। कितने? 284 लोगों ने। तो इनमें से प्रथम हस्ताक्षर किसके माने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के माने गए थे, जिन्होंने तिरछे हस्ताक्षर किए थे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में किए थे। महिलाओं ने 11 महिलाओं ने किए थे। कुल कितनी भाषाओं में? 14 भाषाओं में किए थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी जब संविधान पर हस्ताक्षर करने का नंबर आया था तो सबसे पहले कर दिए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, फिर मास्टर बलवंत सिंह ने कर दिए थे। अब जैसे ही ये खबर संविधान सभा में पता लगी, अरे भाई ये क्या हुआ कि संविधान सभा के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, उनको जो है पहले हस्ताक्षर करने चाहिए थे। अब यहाँ पे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कर दिए हैं। अब जैसे ही ये खबर संविधान सभा में पता लगी तो इसका विरोध होने लगा। अब दोस्तों अब ऐसा समझ सकते हैं या पंडित जवाहरलाल नेहरू थोड़ा पहले आ गए तो इसलिए पहले कर दिए, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आने में थोड़ा लेट हो गए, तो इस प्रकार जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या गलती हो गई, ये समझ सकते हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर ये तिरछे हस्ताक्षर किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ताकि इनके हस्ताक्षर प्रथम माने जाएं, क्योंकि ये संविधान सभा के चेयरमैन थे यानी अध्यक्ष थे। तो इसीलिए जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में इन्होंने किए थे तिरछे हस्ताक्षर। ये SSC MTS में पूछा गया क्वेश्चन है कि संविधान पर तिरछे हस्ताक्षर किसने किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। कितनी महिलाओं ने किए थे? 11। और कुल कितनी भाषाओं में हस्ताक्षर हुए थे संविधान पर? 14 भाषाओं में। क्योंकि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो इस समय इसमें जो है मूल संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अब आते हैं जनगण मन। हमारा राष्ट्रीय गान जो है, इसको राष्ट्रीय गान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? जिसको 52 सेकंड का समय लगता है गाने में, और इसके राइटर थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसको 24 जनवरी 1950 में जो है राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। साथ ही वंदे मातरम जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग यानी राष्ट्रीय गीत है, इसको जो है राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। और इसके राइटर हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, और कहीं पर जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी लिखा मिल सकता है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 24 जनवरी 1950 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया था, लेकिन इनका कार्यकाल 1950 से ही जो है शुरू हुआ था, 26 जनवरी 1950 से। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये था दोस्तों हमारा संविधान निर्माण के बारे में दूसरी क्लास थी, जो कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।